आप कुछ भी रिलेवेंट 10 पेज का क्रॉस एग्जामिनेशन कर दें तो उससे थोड़ा ना कागज का पेट भर रहे हैं, आप न्याय की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। जब ये 11/4 को दस्तयाब हो गई तो 16/4 को मेडिकल क्यों हो रहा है एमएलसी की? उसको बीमार पड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसके साथ रेप किया गया है। हरिश्चंद्र का क्या हुआ? सजा पड़ गई लॉर्ड साहब, उसे भी है? सजा पड़ गई है। उसकी अपील कहाँ है? उसकी अपील नहीं हुई है लॉर्ड साहब, किसी दूसरे एडवोकेट्स के तो दूसरे से। एडवोकेट के साथ हुई तो उसको साथ में लगाना पड़ेगा ना। वो उन्होंने नहीं लगाया अभी। अपील लगी, आप कुछ भी मत बोलिए बिगड़ सोचे समझे। फर्स्ट बेल एप्लीकेशन है, ठीक, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का। इसमें हक्कू ढीमर की लगाया है। हटिएगा। श्री कृष्ण स्टोरी लॉर्ड से अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोगी सोनेलाल चौधरी ने थाना मानगंज में दिनांक 7/4/2018 को इस एसआई की गुम इंसान सूचना लेख कराई कि दिनांक 7/4/2018 को उसकी पुत्री अभियोक्त्री लोटा लेकर ग्राम खड़ोगर के तालाब के पास गई थी, किंतु वापस नहीं आई। पता तलाश करने पर भी कोई पता नहीं चला। अभियोक्त्री की उक्त सूचना के आधार पर थाना मानगंज में गुम इंसान सूचना दर्ज की गई। दिनांक 11/4/2018 को अभियोगी की पुत्री अभियोक्त्री को थाना अमानगंज में दस्तयाब होने पर पुलिस अमानगंज द्वारा अभियोक्त्री को उसकी सुपुर्दगी में दिया गया। अभियोक्त्री का स्वास्थ्य ठीक न होने से अभियोक्त्री के परिजनों द्वारा उसे मेडिकल कॉलेज जबलपुर में जाकर भर्ती किया गया। जबलपुर में महिला चिकित्सक द्वारा अभियोक्त्री के इलाज की पूछताछ किए जाने पर अभियोक्त्री द्वारा आरोपीगण हरीशचंद्र ठाकुर, बृजेंद्र सिंह ठाकुर, अप्पू ढीमर द्वारा दिनांक 7/4/2018 को अभियोक्त्री को जबरदस्ती मोटरसाइकिल में बैठाकर जंगल में ले गए। फिर उन्होंने एलिगेशन लगाया कि 7/4/2000 दिनांक से बारी बारी से इन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया है, ऐसा एलिगेशन लगाया। इसमें PW2 है लॉर्डशिप, अभियोक्त्री है इसमें PW2। W2, यस। हाँ। जन्म तिथि इसकी 15/4/1996, एग्जिबिट P 15/4 15/4/1996, प्रदर्शनी 28। 96, जी। 96। हाँ, और पैरा 15 में आया 22 वर्ष 7 दिवस की है। हाँ ठीक है, आपके मतलब की बात क्या आई है वो बताइए ना। मेरे मतलब बात ये है कि लॉर्डशिप की जो इसमें एलिगेशन है, तो इसमें जो मैन एक्विस्ट है हरिश्चंद्र के खिलाफ है, और जो हमारा है DNA तो 30। उसमें कुछ आया होगा ना कि हक्कू के बारे में गलत बोल रहे हैं। हाँ, इसमें लॉर्डशिप इसमें आया है। और उसका पैराग्राफ बताइएगा। हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन में लॉर्डशिप पैरा 21। 21, यस। हाँ, ये कहना चाहिए कि जब मैं अपने थाने आई थी तो दादा दादी चाचा मम्मी थाने में मिले थे। सत्य कहा कि मेरे थाने पहुंचने के बाद आए हैं। ये कहना चाहिए कि जब मैं थाने आई थी तब मैंने थाने में घटना के बारे में मम्मी पापा और दादा दादी को नहीं बताया था। उक्त अमानगंज थाने में उसी समय मेरी बुआ गंगा बाई चौधरी भी आ गई थी। ऐसा नहीं। कमेंट पढ़िए ना, आपके बारे में आप टाइम वेस्ट कर रही हैं, उस कहानी का कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमारे बारे में यही क्या है लॉर्डशिप की भाई उसने उसने चीफ में एलिगेशन लगाया है हाँ। that all the three accused persons turn by turn violated her privacy. Now you should be able to demonstrate something in the cross examination, from the cross examination, that इसीलिए 376D लगा है। जी। हाँ, आप कुछ भी रिलेवेंट 10 पेज का क्रॉस एग्जामिनेशन कर दें तो उससे थोड़ा ना कागज का पेट भर रहे हैं, आप न्याय की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। आप बताएं कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ, बिकॉज देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट। वन, all three were instrumental in kidnapping her. Two, that she is saying, had she stopped there itself, that three kidnapped her, took her on motorcycle to XYZ place, and Harish Chand violated her privacy, things may would have been different. But she is again and again saying that all three turn by turn violated her privacy. Now, what is the cross examination to show that you have been falsely implicated? इसमें 30 में भी आया है लॉर्डशिप 30 पैराग्राफ। में क्या आया? पैरा 30 में से पैरा 30 में आया है कि जब उन्होंने 164 का स्टेटमेंट दिया था तो तब उन्होंने हक्कू ढीमर के बारे में, जो अपलांट है उनके बारे में ऐसा नहीं बताया था। कहाँ लिखा है? ये है लॉर्डशिप, जबलपुर में मैं कितने दिन बाद वापस आई हूँ, क्योंकि जो एक मैटर जबलपुर में भी बना हुआ है इसका 376 376 का, तीनों एक्विस्ट के खिलाफ। और एक पन्ना में अमानगंज 164 का बयान इज एग्जिबिट। इसमें लॉर्डशिप जो जो पन्ना में मैडम आपसे क्या पूछ रहे हैं? 164 का बयान दो लॉर्डशिप। अलग अलग घटनाओं हाँ, अलग अलग घटना हुआ है, तो पन्ना वाले 164 के बयान में एग्जिबिट 164 नहीं हुआ है इस पे। इसमें
तो अपन तो अभी पन्ना वाले केस से हाँ, कर रहे हैं ना। पन्ना वाले के करीब 164 जबलपुर वाले केस का थोड़ा ना पढ़ेंगे, दोनों के फैक्ट्स अलग हैं। इसमें एग्जिबिट पन्ना वाले में लॉर्डशिप नहीं हुआ है इसमें। तो लगा है फाइल में 164। 164 लगा हुआ है इसमें। एसडीएम प्रदर्शपी वन प्रदर्शपी चाहिए ना D6 देखिएगा, एग्जिबिट D6 देखिए। जबलपुर वाली घटना पहले की है, बात की है? बात की है। कितने दिन बाद की है? एक हफ्ते बाद की है, जब मेडिकल के लिए जबलपुर आई थी उसके बाद का रिपोर्ट है फिर उसकी। और ये जो 11/4 को जो ये हुआ है, तो इसके बाद में इसकी इसकी सैंपलिंग कब हुई है? 11/4 को तो दस्तयाब हो गई है। हाँ, 7/4 को 7/4 11/4 को 11/4 को 11/4 दस्तयाब हो गई। हाँ। इसका 161 का बयान ही दिखा रहा था मैं आपको, D6। दूसरा ये दस्तयाब होने का इसका सैंपलिंग कब हुआ डीएनए के लिए? इसकी कपड़े की जबी हुई प्रदर्शपी 36 है आपसे सवाल क्या पूछा? जी। डॉक्टर की लॉर्डशिप डॉक्टर PW 5 में पैरा 9 में है उसका सैंपलिंग के बारे में। हाँ। सपना चौधरी घटना के समय पहने हुए कपड़े, सलवार कुर्ती एवं किस अंडरगारमेंट्स तारीख को जब्त किए गए हैं? ये जब्त हुआ है प्रदर्शपी 36। डेट वगैरह कुछ मालूम है मैडम आप लोग के? ये 8/4 E36 की क्या डेट है? इसमें लॉर्डशिप इसमें ये आया है कि इसके जो कपड़े थे वो जंगल में फेंक दिए थे। 11/4 को दस्तयाब हो गई तो 16/4 को मेडिकल कराने का क्या मतलब? जब ये 11/4 को दस्तयाब हो गई तो 16/4 को मेडिकल क्यों हो रहा है? MLC इसकी C35। वकील साहब, अरविंद जी, जी सर। ये रिकॉर्ड लीजिए, रिकॉर्ड देखिए, बताइए। उसका स्टेटमेंट पहले D6 देख लीजिएगा, नीचे एग्जिबिट नहीं हुआ 164 का स्टेटमेंट देख लीजिएगा जो कि 27/4 का है, और P35 देख लीजिएगा, उसकी MLC जो है जब 11 तारीख को दस्तयाब हो गई तो उसके बाद क्यों हो रही है 4-5 दिन बाद? देखिए, थोड़ा समझाइएगा हमको। ये लीजिए रिकॉर्ड, थोड़ी देर से लेते हैं, बैठिए। सर वो देहाती नालसी में फ्लैग लगाया मैंने। 7/4 की सर घटना है। वो तो गुमशुदगी की रिपोर्ट है, तो वो कहती है D6 में कि मैं बुआ के घर चली गई, यस, पापा से झगड़ा कर देहाती गए। नालसी में दिया है कि 11/4 को जब उसको उनको जंगल में छोड़ गए तो बुआ और ये चाचा उनको मिले तो मुझे थाने ले गए और थाने में वंश मतलब बयान हुए, लेकिन डर के कारण जो मैंने बताया नहीं। और इसके बाद डर फिर के जब कारण नहीं बताया, कोई बात नहीं, कोई इसके बात बाद सर जब तबीयत खराब हुई तो फिर जो है 16/4 को मेडिकल ले गए, फिर मेडिकल में थाने में सूचना दी, उसके बाद उसी दिन MLC हुई, उसी दिन फिर FIR किया। नहीं। देहाती नालसी में दिया सर, जी, एग्जिबिट P7 उसमें बढ़िए। स्पष्ट लगे फ्लैग लगाया जल्दी नालशी की तारीख क्या है? 16/4। 16/4/2018। जब वो दस्तयाब हो गई 11/4 को, तो कोई भी महिला दस्तयाब होगी तो उसका मेडिकल तो सामान्य प्रक्रिया में होगा। लेकिन उसने नहीं बयान नहीं, मैं दिया नहीं एक इस सेकंड, टाइप का। उसको बीमार पड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसके साथ रेप किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति दस्तयाब होगा तो उसका मेडिकल होगा कि नहीं होगा? तो दस्तयाब करनी, उसमें जंगल में हमको लोग छोड़ गए तो तो साथ में 11 तारीख को छोड़ गए, चाचा और 11 तारीख को थाने गए। दस्तयाब हो गई, 11 तारीख को थाने आ गई बुआ और चाचा के साथ में, 11 तारीख का मेडिकल कहाँ है? वही तो समझना चाह रहे हैं आपसे। 11 क्योंकि का उसके नहीं। बाद जो है 16/4 को ये हो गया, ठीक है, और उसके बाद में फिर 10 दिन के अंदर एक जबलपुर में अलग से घटना हो गई। श्री मिस सविता चौधरी, learned counsel for the appellant, on the ground that appellant is innocent as per DNA report exhibit P29 39 P39, DNA is positive for only one of the accused, namely Harish Chand. It is negative for appellants Brajendra and Hakku Dhimer. Full stop. It is submitted that in her 161 statements recorded on 11/4/2018, she has stated that she had an altercation with her father and therefore she left her home and came to reside with her bua at Amanganj. Full stop. She did not say anything in regard to violation of privacy or of the act of the present appellant. Full stop. Thereafter, on 16/4,
MLC was conducted, Dehati Nalchi was recorded, MLC was conducted. There is no plausible explanation for such delay in lodging of Dehati Nalchi and MLC. Full stop. Even that MLC, on the basis of which certain articles were seized and DNA examination was conducted, is positive only qua Harishchand and not qua the present appellant. Harishchand का क्या हुआ? सजा पड़ गई लॉर्डशिप, उसे भी हैं? सजा पड़ गई है। उसकी अपील कहाँ है? उसकी अपील नहीं हुई है लॉर्डशिप, किसी दूसरे एडवोकेट्स के, तो दूसरे एडवोकेट के साथ हुई तो उसको साथ में लगाना पड़ेगा ना। वो उन्होंने नहीं लगाया अभी। अपील लगी, आप कुछ भी मत बोलिए बिगर सोचे समझे। SCATR प्रकरण 49/2018 पन्ना का है, ठीक है, मिल रहा है क्या? देखिएगा, लगाइएगा साथ में, है ना। It is submitted that main accused is Harishchandra, appellant is innocent. There are general and omnibus allegations which are neither medically corroborated nor through FSL report. There is delay in reporting. ठीक है, prosecutrix has taken a U-turn. She is a adult, aged about 22 years. There are good chances of success. 30,000 to sureties. चलिए।